अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? कैसे हैं ब्यूटीफुल मॉम्स? आप सब लोग कैसे हैं जो भी देख रहा है। और आज है 2 नवंबर 2020 और पहली स्नो पड़ चुकी है टोरंटो में और -5 हो रहा है इस वक्त। और मेरे हाथ जो है ना वो बड़े शदीद ठंडे हो रहे हैं क्योंकि मैं ग्लव्स पहन के नहीं आई। थोड़ा बोझ लगता है ग्लव्स के साथ ड्राइविंग करना, सो अनकम्फर्टेबल होता है, इसलिए ग्लव्स नहीं पहने। और मैंने कहा था पहले स्नो है, थोड़ी इंजॉय भी करना चाहिए। एनीवेज, सो ये पहली स्नो का आप मंज़र देख रहे हैं। आज आपको बहुत स्पेशल दिखा रहे हैं। हम गए थे अपनी अम्मी के घर और हमारे बनाई थी पप्पा ने बिरयानी असमा की फरमाइश पे। तो वीडियो वो देखते हैं और छोटी सी वीडियो है, हम इंजॉय करिए हमारे साथ। पप्पा असमा की फरमाइश पूरी करते हुए। असमा की फरमाइश है पप्पा। उठा ले अम्मू को। अभी तो बहुत रात हो रही है, मजलिस हो रही ये है। तो मेहमान है ना हमारे। हाँ, इन्होंने तो चले जाना है। ये पान लगा बागे सूखे नहीं है अभी तक। अरे याद दिला दिया सुन। अभी प्याज कटेंगे और पप्पा को अपने काम में किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती, बिल्कुल भी नहीं है पप्पा। यस। लो कमी को सारी क्लीनिंग भी खुद करेंगे, सब कुछ खुद करेंगे। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, पाकिस्तान कॉल लगी हुई है। पप्पा आपकी सीक्रेट रेसिपी क्या है? नहीं कोई सीक्रेट नहीं। अरे आप लोग कोई अच्छा पप्पा वो बताएं, वो कब खिला रहे हैं आप? पराठा और ऑमलेट, अंडा ऑमलेट। जब भी कहो आज खिला दो, कल की सुबह खिला दो। रुकना पड़ेगा है उसके लिए। हाँ सुबह कितने बजे होती है आपकी? हमारी सुबह 7 बजे होती है। तो हम जब उठा दोगी हमारी सुबह। पनीर भी डलेगा पप्पा इसमें? नहीं नहीं मम्मी तो रवि देते हैं। पक्का बना पनीर में क्या बनाएंगे अम्मी? कितने किलो की बिरयानी पप्पा ये? पता नहीं वो कह रही 4 प्याले हम लोग। 4 प्याले। 4 प्याले में कितनी चिकन डलती है अम्मी? मजलिसों में चिकन की क्या है? चिकन नहीं यार। बीफ और आलू। उनका पूछो। चिकन है, चिकन। भैया आप लोग लेटे लो पापा हमारे जो है ना वो थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए हैं। आप लोग लेटे मैंने कहा फिर बिरयानी बीफ की अच्छी होती है, चिकन की क्या? अभी तो गई हूँ अम्मू क्या तो हुआ कुछ यूँ कि पापा बनाना चाह रहे थे बीफ और आलू की बिरयानी। हम कराची से, हम आलू वाली बिरयानी खाते हैं, चटपटी सी, मज़ेदार सी। सो पापा बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन बहुत अरसे के बाद पापा ने कुकिंग की। उसका रीज़न ये है कि पापा को बीच में जो है वो उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे सही से डिसीज़ का नाम इस वक्त याद नहीं है, लेकिन हुआ ये था कि गर्दन से नीचे का जितना हिस्सा था वो उनका पैरालाइज्ड हो गया था और वो बिल्कुल बात नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहे थे। तो 8 महीने 10 महीने की शदीद केयर में रहने के बाद शुरू के 3 महीने पाकिस्तान में इलाज करवाया कि इतने वो इस काबिल हो जाएं कि वो मूव कर सकें और हम उन्हें कनाडा ला सकें। तो जब वो 3 महीने वहाँ पर इंटेंसिव केयर में रहने के बाद यहाँ जब हमने उनको बुलाया तो बहुत लाइट सी मूवमेंट थी। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी, बहुत लाइट सी थी। फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंसिव केयर में रहे, रिहैब सेंटर में रहे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पापा का ख्याल रखा गया। मैं दोबारा कभी आपको बताऊंगी कि कौन सी बीमारी थी और हुआ क्या था। मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो बीमारी क्या थी, और वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में होती है। यहाँ कनाडा में इस बीमारी के बारे में किसी ने, डॉक्टर ने सुना भी नहीं था। तो बहरहाल फिर हुआ ये कि उसके बाद पापा को बहुत रेस्ट हमने कराया और बहुत रिलैक्स उनको माहौल देने की कोशिश की गई। उसके बाद अस्मा आई है आजकल, पाकिस्तान से आई हुई है वो। तो ज़ाहिर सी बात है प्रेगनेंसी में तो डिफरेंट चीज़ें खाने का दिल चाह रहा है। तो उसने पापा से फरमाइश कर दी थी कि मेरा बहुत दिल चाह रहा है पापा, आप मुझे अपने हाथ की बिरयानी खिलाएं। और हमने भी बहुत अरसा हुआ था तो हमने कहा चलो, अभी कहीं आना जाना भी नहीं है, बस घर में ही चिल कर रहे हैं। तो पापा को हमने थोड़ा सा काम करने के लिए कहा और वो बहुत खुशी खुशी कुकिंग करते हैं हम लोगों के लिए। तो उन्होंने बनाई बिरयानी। और उसके बाद हुआ ये कि जब तक बिरयानी बनी 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 इतनी रात हो चुकी थी, हम सब लोग का भूखे मारे बहुत बुरा हाल था। तो हम लोगों ने सिर्फ जो है ना वो खाने पे हम टूट पड़े और याद भी नहीं रहा कि हमने रिव्यू वाली कोई वीडियो बनानी है।
रिव्यू वाली वीडियो में आपको क्या बताऊँ, आप मिक्स होते हुए देख रहे हैं और आप तस्वीर देखेंगे लास्ट में। बहुत मज़े की बिरयानी बनी हुई थी। वो वाला टेस्ट नहीं था जो हम लोग हमेशा पापा से एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि पापा बहुत ज़बरदस्त चटपटी मज़ेदार सी बिरयानी बनाते हैं। लेकिन इस दफ़ा वो चीज़ की हमें कमी महसूस हुई, लेकिन स्टिल बहुत मज़े की थी। मेरी बेटी ने बहुत शौक़ से खाई, मेरे हस्बैंड ने बहुत शौक़ से खाई, सब ने बहुत शौक़ से खाई ऑनेस्टली। लेकिन आई वाज़ मिसिंग वो वाला जायका। तो अस्मा ने भी यही कहा कि पापा वो वाली बात नहीं है जो पहले आप बनाते थे। तो आई नो बीमारी कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत अपना असर रखती है, लेकिन आई नो कि पापा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो पहले वाला जायका ला सकेंगे। आपको कभी फिर बताएंगे कि हम कनाडा आए कैसे, पापा हमारे वालिद की जर्नी कैसी रही। तो इंशाल्लाह वो सारी बातें आगे किसी वीडियो में करेंगे। लेकिन आज बस ये आपको छोटी सी व्लॉग सी दिखानी थी कि घर का माहौल हमारा कैसा होता है, पाकिस्तान जैसा ही होता है। थोड़ा मस्ती है, थोड़ा मज़ा है, बच्चे खेल रहे हैं, हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, बहनें। तो प्लीज़ आप लोग भी बताएं, आप में से किस किस के जो वालिद हैं या हस्बैंड्स हैं कौन कौन कुकिंग करते हैं। मेरे हस्बैंड भी कुकिंग करते हैं, शौकिया कुकिंग करते हैं। जब उनका कुछ ख़ास खाने का दिल चाहता है तो वो रेसिपी निकालते हैं और फिर कुकिंग करते हैं। उनकी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी मैं आपके साथ। तो बहरहाल यही वीडियो थी, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा, हम सब आपको हमारी दुआ में याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपने गैस करनी है, और ये गैस करना है कि बताइए वॉइस ओवर कौन सी वाली बहन की आवाज़ में हो रही है, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।